हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड उर्दू स्कूल व्याख्याता 2022 आंसर की हम देख रहे थे। आज का हमारा पार्ट 3 है और पार्ट 3 के अंदर हम आज 101 से 150 क्वेश्चनों के आंसर की देखेंगे। बिल्कुल सटीक है, फाइनल आंसर की आपको मानना है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। और कल से हमारी सेकंड ग्रेड का एमसीक्यू बैच चालू हो रहा है, तो अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को जोड़ें जिससे इसका लाभ सभी को मिल सके। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ज़मी बदली फलक बदला मज़ा के ज़िंदगी बदला। हमदान के कदीम इक़दार बदले, आदमी बदला ये शेर किस शायर का है, ये आपको बताना है। तो पहले में राइट आंसर हमारा फिराक गोरखपुरी होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। आप आंसर की मिलाते चलें जिनके क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये फाइनल आंसर की आपको मानना है। अगला क्वेश्चन है, दर्द दिल क्या है खुला आज तेरे लड़ने पर, तुझसे इतनी थी मोहब्बत मुझे मालूम न था। फिराक के इस शेर में काफिया क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी हमारा मोहब्बत है, ये काफिया मोहब्बत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इकबाल की नज़्म तुलू इस्लाम इनके किस शेरी मजमूए में शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा बांगे दरा। क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्लामा इकबाल ने मुस्तफ़ा कमाल की फतह पर बतौर खिराज तहसीन कौन सी नज़्म तख्लीक की थी, यानी लिखी थी। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा तुलू इस्लाम। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कौन सा शायर पैदा तो टोंक में हुआ लेकिन परवरिश और तरबियत लाहौर में हुई। तो कौन थे, 105 में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अख्तर शीरानी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अख्तर शीरानी की किस नज़्म में औरत और फितरत दोनों का हुस्न मौजूद है। तो 106 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए इश्क कहीं ले चल। तो पहला ही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं, क्या शाम को अब भी जाते हैं ए भाव किनाया दरिया पर, वह पेड़ घनेरे अब भी हैं शादाब किनारों या पर। तो ये इशार अख्तर शीरानी की किस नज़्म से लिए गए हैं, तो ये आपको बताना है। 107 में हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, अवदेश से आने वाले बता। क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं, चंद्र बदन व महयार किसकी लिखी हुई मसनवी है। तो ये आपको बताना है। 108 में जो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मुकीमी। मुकीमी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं, शेख शादुल्ला गुलशन के मशवरे से किस शायर ने फ़ारसी मज़ामिन को उर्दू शायरी में नज़म किया, यानी लिखा। तो 109 के अंदर हमारा राइट आंसर हो जाएगा वली दक्कनी ने। क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं, इंशाअल्लाह खां इंशा की किताब दरियाए लताफ़त का मौजू क्या है, मौजू यानी विषय क्या है। तो इसका मौजू है अदब क़वाइद। जो दरियाए लताफ़त है क़वाइद पर लिखी गई एक किताब है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, शुमाली हिंद के शायर की निशानदही कीजिए। तो शुमाली हिंद के शायर की निशानदही में आपका ज़फ़र जुटली है जो शुमाली हिंद के शायर हैं, बाकी दक्कन के शायर हैं। अगला क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद ख़ान ने तारीख़ी सरकसी बिजनूर कब लिखी। ये तारीख़ यानी इतिहास पर लिखी गई अहम किताब है, ये आपको ध्यान में रखना है। तारीख़ी सरकसी बिजनूर। तो इसमें 48, 50, 68, 78, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा 1858 होगा दोस्तों, 1858।
58 होगा। ये ऑप्शन आपके गलत हैं, इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। दूसरा बोनस है आपके लिए, पहला बोनस आपको मीराजी का इंतकाल कब हुआ था उसमें मिलेगा, और एक ये इसके अंदर आपको मिलेगा। और आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो 1858 होगा इसका, इसमें आपको बोनस दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी को शुमाली हिंद के किस शायर ने यहाम गोई से पाक किया है? तो 113 में आएगा मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। 113 में आएगा आपके राइट आंसर 2 नंबर रहेगा, मिर्ज़ा मजहर जाने जाना। क्वेश्चन नंबर 114 देखते हैं, तरक्की पसंद अदीबों की पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ मुनक्कद हुई? तो 114 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अप्रैल 1936 में लखनऊ में। और इसकी पहली सदारत किसने की थी? प्रेमचंद ने। अगला क्वेश्चन है 115, जदीदियत को आम करने में किस रिसाले ने बुनियादी किरदार अदा किया है? तो 115 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, आजकल। रिसाला आजकल ने अहम रोल अदा किया। अब कुछ पेडागोजी के भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं इसमें, आईसीटी टेक्नोलॉजी के, स्कूल विद्यालय प्रबंध के। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन रहेगा 116, तालीमी नफ्सियाती तदरीसी माहौल में किस के बर्ताव से मुताल्लुक़ है? मुतल्लिम यानी शिक्षार्थी, इसका राइट आंसर होगा लर्नर, जो शिक्षार्थी होता है उससे मुताल्लिक। नफ्सियात बोला जाता है मनोविज्ञान को। तालीमी नफ्सियात यानी मनोविज्ञान की तदरीस यानी पढ़ाने के माहौल में किस के बर्ताव से मुताल्लिक है? तो मुतल्लिम के बर्ताव से मुताल्लिक है। 117वां देखते हैं, दर झेल में कौन सा कौल बोला जाता है कथन को? तालीमी नफ्सियात यानी शिक्षा मनोविज्ञान के सियाक में दुरुस्त नहीं है, नहीं इसमें पूछा जा रहा है। सियाक यानी सबक, सियाक और सबक। तो कौन सा कथन है इसके अंदर हमें आपको बताना है। तो 117 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3, ये एक मेरी साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा 3। 118 देखते हैं, 118 आपका जो क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के मुताबिक मंदरजा झेल में से कौन सा अखलाकी नशोनुमा बोला जाता है विकास क्रम का एक मरहला है? मरहला यानी चरण है। तो 118 में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, उसी हरकी का मरहला यानी चरण। तो पहला राइट होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं, डेवलपमेंट के दौर में सलूक करने का कौन सा तरीका दुरुस्त नहीं है? दुरुस्त यानी सही, नहीं पूछ रहा है तो नहीं है, यानी जो डेवलपमेंट है के दौर में सलूक करने का कौन सा तरीका नहीं है? तो 119 के अंदर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा, सख्त तादीबी तफ़ाइल यानी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो सख्त तदीबी तफ़ाइल इसमें शामिल होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं, रस्मी तफ़ाइली मरहले यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को इस तरह बयान किया जा सकता है। अब किस तरह बयान किया जा सकता है? तो 120 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अच्छे काम करने वाली सलाहियत का आगाज़। अच्छे काम करने वाली सलाहियत का आगाज़ यानी शुरुआत। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा। एक 121 देखते हैं, नो बालिगो यानी एडोलेसेंट्स में ख़ानदानी टकराव की वजह आम है यानी सादा है। तो क्या हो सकती है? 121 में आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 हमारा रहेगा, अलिफ बे और जीम सभी इसके अंदर राइट होंगे, तो ये हमारा राइट होगा।
तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर चारों सही है। क्वेश्चन नंबर 122 देखते हैं। थॉर्नडाइक के ज़रिए पेश किए गए ख्यालात व निज़ाम को जाना जाता है। तो 122 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा इर्तबातियत, तो कनेक्शनिज्म, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 123 देखते हैं। झेल में कौन सी हालत तामीर पसंदी यानी कंस्ट्रक्टिविज्म को बढ़ावा नहीं देती, यानी नहीं इसमें पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कसीर तनाजुर। कसीर तनाजुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है तदरीस का वकूफ़ी नुक्ता नज़र यानी कॉग्निटिव अप्रोच तवज्जो मरकूज़ है। तो 124 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा मुनज़्ज़म और बामानी सबक की पेशकश। मुनज़्ज़म यानी तरतीब से क्रम से, बामानी इरशाद तक, सबक यानी जो भी सबक होता है उसकी पेशकश यानी उसको पेश करना। तो पहला हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं। सीखने का बर्तावी उसूलों यानी बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल्स के मुताबिक तालिब इल्म का किरदार क्या है, यानी एक विद्यार्थी का किरदार क्या होगा उसके व्यवहार में। तो 125 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मालूमात पर फ़ाल अमल करने वाला और हिकमत अमली का इस्तेमाल करने वाला यानी प्रोसेसर। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है झेल में कौन सा मुताबिकत के उसूलों यानी अचीविंग एडजस्टमेंट के लिए रास्त तरीका है, यानी डायरेक्ट मेथड है। 126 में जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इजलाल यानी अक्स को बढ़ा के दिखाना यानी प्रोजेक्शन। ऑप्शन नंबर 3 126 में 3 राइट होगा। 127वां क्वेश्चन देखते हैं। 127 में आपको कह रहा है जज्बाती जहानत इमोशनल इंटेलिजेंसी को कौन सी जहत यानी डायमेंशन हिंदुस्तानी तनाज़र में नहीं है, तो नहीं इसमें पूछ रहा है। तो 127 में हमारा जो राइट आंसर होगा जज्बाती अदम ताउन, ये हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दर्जे यानी क्लासरूम में इबलाग व तरसील यानी कम्युनिकेशन की सही तरतीब है यानी क्रम है। तो 128 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मवाद यानी विषय वस्तु, उस्ताद, मौलिम, मौजे इस्लाही चैनल और तलबा। तो ये चारों चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। 129 देखते हैं। औसाफ और औसाफ के इक़दार की किस मॉडल के नू से मुताल्लिक़ अज्जा हैं? ये जुज़ से बना है, जुज़ यानी हिस्सा, अज्जा यानी भाग। तो मुताल्लिक़ अज्जा कौन से होंगे? तो 129 में जो हमारा राइट आंसर होगा जदीद तनज़्ज़ुम का कार मॉडल। तो ऑप्शन नंबर 129 में हमारा राइट आंसर 2 होगा जदीद तनज़्ज़ुम का मॉडल। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन हैं, आप सेकंड ग्रेड वाले भी इसे ज़रूर देखें, जिससे इसका लाभ सभी को मिल सकेगा और एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उससे ये आपका पता लगेगा। 130वां क्वेश्चन देखते हैं। पेशगी मुनज़्ज़म मॉडल यानी ऑर्गेनेटर मॉडल यानी एडवांस जो ऑर्गेनेटर जो मॉडल होता है में उस्ताद का किरदार है, उसका किरदार क्या रहेगा उस्ताद का? तो 130 में हमारा राइट आंसर होगा आज़ाद दानस्वराना माहौल मुहैया कराना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 131 देखते हैं। ऑडियो विजुअल इमदादी अशिया यानी सहायक सामग्री की ज़रूरियात का इंतखाब यानी चुनना होना चाहिए। तो क्या इंतखाब करोगे आप, क्या चुनोगे? तो 131 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सीखने की साख्त यानी बनावट और सीखने का मकसद यानी उद्देश्य यानी लर्निंग स्ट्रक्चर एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो 2 राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। जेल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में ताउन करता है, मदद करता है? हिदायत यानी सलाह, ताउन यानी मदद करना। तो कौन सा मदद करता है? तो 132 में जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये तलबा को तदरीसी इक्तसाबी अमल में मुतहरिक यानी गतिशील तौर पर मशगूल रखता है यानी बिजी रखता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 133 देखते हैं। जेल में कौन सा काम फंक्शन यानी सर्च इंजन का नहीं है? तो इसमें नहीं पूछ रहा है। तो 133 में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, वह अहाते कैंपस के अंदर मोहताज शामिल वसाइल तक रसाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा 133 के अंदर। 134 देखते हैं। निज़ाम तर्ज़ रसाई यानी सिस्टम अप्रोच में हासिल से मुराद है यानी मतलब है। तो 134 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा आमुजशी तजुर्बात की ज़राया व आलात, इसमें ये राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 देखते हैं। 135 में है जेल में कंप्यूटर को कौन सा प्रोग्राम हिदायत देने में मदद करता है? तो 135 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ट्यूटोरियल। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। मंदरजा झेल इक़्तिबास किस ड्रामे से माखूज़ है, अखज़ किया गया है, लिया गया है? तो क्या हम इस ज़बान को काट कर फेंक दें जो राहत में इज़हारे शक्र और मुसीबत में तालिब रहम के लिए अपने खालिक व मालिक का नाम लेती है? तो 136 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2, यहूदी की लड़की। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। ड्रामा यहूदी की लड़की में मार्कस की महबूबा का क्या नाम है? तो राहिल है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 है अमर सुंदरी पार्टी। तो पार्टी नहीं है दोस्तों, इसमें पार्वती के मुजस्मे का जिक्र किस अफसाने में आया है? तो 138 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा फोटोग्राफ़र के मुसन्निफ़ कुर्रतुल हैदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अफसाना फोटोग्राफ़र में इस ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है, वाज़ा किया गया है, स्पष्ट किया गया है? तो दुनिया में मेहमान खाना। तो 139 में हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुनिया में मेहमान खाना। क्वेश्चन नंबर 140 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 है अफसाना निगाने लम्हे की कहानी को किस किरदार की ज़बानी बयान किया है? तो उमाकांत की ज़बान से इसे बयान किया गया है। सफ़र के बारे में है, बस के सफ़र के बारे में बताया है। अगला क्वेश्चन है रुचिराम कौन है? तो 141 में हमारा जो राइट आंसर होगा डॉक्टर है। वो कौन है? रुचिराम डॉक्टर है। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। सुरेंद्र प्रकाश को किस अफसानवी मजमूए पर साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया? तो 142 में है जो हमारा राइट आंसर होगा बाज़गोई। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के नावल गोदान के मरकज़ी यानी केंद्रीय किरदार होरी को सुरेंद्र प्रकाश ने अपने किस अफसाने में ज़िंदा किया है? तो बिज़ूका में ज़िंदा किया है। अगला क्वेश्चन है इकबाल मस्जिद की जाए पैदाइश है? तो 144 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीतापुर।
क्वेश्चन नंबर 145 देखते हैं। फसल उगाना तो तौहीन, फसल उगाना तो तौहीन आमिज़ काम समझने लगे हैं। अफसाना सुकून की नींद के इस जुमले में तौहीन आमिज़ के क्या मायने हैं? 145 में जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज़िल्लत से भरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो 146 में हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन है मच्छर का ताल्लुक़ किस सिंध से है? तो इंशाइया से है। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। इत्साम हुसैन ने मंदरजा ज़िल में से कौन सी किताब लिखी है? तो 148 में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उर्दू की कहानी। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। खोजी कहाँ अपने दफन होने की वसीयत करता है? तो वालिद के पहलू में। क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं। अहमद जमाल पाशा ज़मानाए तालिबे इल्मी में किस रिसाले के मुदीर हुए? यानी अपने ज़माने में किस रिसाले के मुदीर रहे थे? मुदीर यानी एडिटर रहे। तो क्वेश्चन नंबर 150 में राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? स्कॉलर। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन। दोस्तों तबीयत ज़्यादा ख़राब है, अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी आपके लिए आंसर की प्रोवाइड की जा रही हैं। तो कल से हमारी सेकेंड ग्रेड की क्लासें MCQ बेच रहेगा, टॉपिक वाइज है, बिल्कुल व्याख्या समेत है। दोस्तों इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, फिर भी आपके 2 क्वेश्चन है जिसमें आपको बोनस मिलेंगे। बाकी टाइपिंग मिस्टेक की वजह से हो सकता है आपको और भी बोनस मिल सकता है। तो आप जहाँ जहाँ टाइपिंग मिस्टेक है उसमें भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, तो आप ज़रूर लगाएं ऑब्जेक्शन। जिसमें आपके 4-5 सवाल हैं जिसमें टाइपिंग मिस्टेक ज़्यादा है, और शेर व शायरी में भी बहुत सी क्वेश्चनों में टाइपिंग मिस्टेक है। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन लगाएं जहाँ जहाँ आपको लगता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। सेकेंड ग्रेड्स का MCQ बैच थ्योरी बेस चलेगा हमारा। MCQ बेस रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और व्याख्या और आंसर की सभी आपको साथ में मिलेगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बहुत बहुत शुक्रिया।